लेस्बियन वेम्पायर किलर्स मूवी की सूरत में बताया जाता है कि यहाँ पर काफी साल पहले एक वेम्पायर क्वीन थी जिसने वहाँ पर सभी आदमियों को मार दिया और सभी औरतों को अपना गुलाम बना लिया। और साथ ही हमें पता चलता है कि वो एम्पायर लेस्बियन थी, इसलिए उसने अपने साथ में एक लड़की को भी रख लिया था। अब कुछ टाइम बीतने के बाद केरोन नाम के एक आदमी ने केमिला पर हमला करके उसे हरा दिया। मरते वक्त केमिला ने इस इलाके को श्राप दिया कि यहाँ पर रहने वाली सभी लड़कियां भविष्य में लेस्बियन एम्पायर ही होंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेमी नाम के एक लड़के को लंदन के अंदर दिखाया जाता है जिसे हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड जूडी ने उसे धोखा दिया था। दूसरी तरफ हम उसके फ्रेंड फ्रेड को देखते हैं जिसे भी हाल ही में उसकी बॉस ने ड्यूटी से निकाल दिया था। इसके बाद दोनों फ्रेंड्स एक बार में आकर कुछ बातें करने लगते हैं और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्रेक लेकर एक वेकेशन पर जाएंगे। अब जिमी जूडी से जुदा होकर काफी ज्यादा अपसेट था। अब जिमी काफी पुराना मैप लेकर उस पर पिन मारता है, यानी कि वो पिन जहाँ भी लगेगा उन्हें वहाँ पर जाना होगा। वो पिन एक क्रेगविच नाम की जगह पर लगता है। इसके बाद दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम ये भी समझ पाते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर कैमरिला रहती थी और उसने इस जगह को श्राप भी दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी रास्ते में जाते हुए जिमी को उसकी गर्लफ्रेंड जूडी का कॉल आता है और जूडी उससे माफी मांग रही थी। तभी फ्लैश उसका फोन फोड़ देता है और वो कहता है कि यहाँ पर हम घूमने आए हैं, ना कि किसी से बातें करने। साथ ही इस पर जिमी भी उसे कुछ नहीं कहता। आगे रास्ते में चार लड़के एक बार से निकलते हुए दिखाई देती है जो कि उनके सामने ही वैन लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो दोनों भी बार के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर आके वो देखते हैं कि बार के सभी लोग उन्हें काफी अजीब नजरों से देख रहे हैं। वो दोनों उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर सभी लोग गे हैं, यानी कि उनका इंटरेस्ट औरतों में नहीं बल्कि आदमियों में है। खैर वो दोनों इन लोगों को इग्नोर करके ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी यहाँ पर इसी इलाके में रहने वाला एक प्रीस्ट आता है और बार के मालिक को कहता है कि हमें मिलकर इस पागलपन से बाहर निकलना होगा। असल में वो इसी श्राप के बारे में कह रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और तभी हम उसकी बेटी रेबिका को देखते हैं जिस पर फ्लैश लाइन मारने लगता है, लेकिन रेबिका उसे कुछ खास भाव नहीं देती। तभी बार का मालिक इनके पास आता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर फ्री में रह सकते हो, जिसे सुनकर उन दोनों को समझ आ जाता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, जिसके कारण वो दोनों बार के मालिक को मना कर देते हैं। लेकिन बार का मालिक उन दोनों को लड़कियों का लालच देकर रुकने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी वो दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उन वेन वाली गर्ल्स को देखते हैं जो वहाँ पर पार्टी कर रही थी। तभी अचानक से जंगल पार करते हुए उनकी वेन अचानक से बंद हो जाती है। तभी वो वेन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। वो फ्लैश और जिमी होते हैं। फ्लैश थोड़ा ठरकी किस्म का था, इसलिए वो जल्दी से उन लड़कियों में घुल मिल जाता है, लेकिन जिमी इस बात पर ध्यान नहीं देता और वो अपने काम से काम रखता है। फ्लैश उन लड़कियों से कहता है कि वो सभी लोग सेम ही कॉटेज में रहने वाले हैं। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम बाहर में देखते हैं कि जूडी जिमी की तलाश में यहाँ तक आ गई है। वो बाहर से उस कॉटेज का एड्रेस ले लेती है और यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद वो सभी लोग उसी कॉटेज में आ जाते हैं और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये कॉटेज उसी कैमिला एम्पायर का है जिसमें वो रहती थी। यहाँ फ्लैच लड़कियों के साथ मिलकर डांस करने लगता है, लेकिन जिमी को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद जिमी को यहाँ पर कैमिला एम्पायर की एक फोटो मिलती है। इस एम्पायर के बारे में जिम एक लड़की लोटी से पूछने लगता है। तब लोटी उसे बताती है कि ये उसी कैमिला एम्पायर का महल है। इसके कुछ देर बाद एक लड़की हिली को वॉशरूम जाना था। इसके साथ एक लड़की एन के भी चली जाती है। टॉयलेट बाहर एक केबिन में था, जिस वजह से एन के बाहर खड़ी होकर हिली का वेट करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वेम्पायर गर्ल आकर एन के पर अटैक कर देती है और साथ ही हिली पर भी। इधर घर में चौथी लड़की ट्रूडी जो घर में शावर लेने जाती है, उसे कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो खिड़की पर जाकर देखती है तो वही वेम्पायर गर्ल उस पर भी अटैक कर देती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वो तीनों उसके कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। अब लोटी देखते हैं कि विंडो पर किसी का खून लगा हुआ है और जंगल से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। अब लोटी को लगता है कि उसके दोस्त मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत बाहर आकर जंगल में उसे ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं जो कि उसी जंगल के रास्ते कॉटेज तक आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। तभी उसे भी कोई जंगल से आवाज लगाने लगता है। इधर वो तीनों भी उस कॉटेज से बाहर आकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। उन्हें आगे जाने पर लोटी की फ्रेंड दिखाई देती है जिसके साथ वो वेम्पायर इंटीमेट हो रही थी और साथ ही वो उन्हें वेम्पायर की तरह खा भी रही थी। ये देखकर उन तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसी बीच एक वेम्पायर फ्लैश पर भी अटैक कर देती है और उसे बाइट करने लगती है। जिमी उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो उसके पीछे लग जाती है। इसके बाद लोटी एक लकड़ी को उस वेम्पायर के अंदर धंसा देती है, जिसके कारण वो वेम्पायर तुरंत ही मारी जाती है। लेकिन इतने में उन्हें बाकी की वेम्पायर देख लेती है और उन्हें अपने तरफ बुलाने लगती है। इसके बाद वो तीनों किसी तरह बचते हुए कॉटेज की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने एक और वेम्पायर आ जाती है जिसे फ्लैश पेन से मार देता है। इसके बाद वो जल्दी से कॉटेज में आ जाते हैं और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेते हैं। इसके बाद वो खिड़की से उन वेम्पायर को देखते हैं कि वो वेम्पायर उनके बाहर आने का वेट कर रही है। इससे बचने के लिए लोटी नुकीली लकड़ियों को देखने लगती है जिनसे इन एम्पायर्स को मारा जा सकता है। अब दोनों भी उसके साथ साथ अपने लिए भी एक वेपन ले लेते हैं। वो मिलकर प्लान बना ही रहे होते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर जूडी आ जाती
होती है और उसकी आवाज सुनकर जिमी उसे अंदर ले लेता है। फ्लैश लोटी को बताता है कि ये जिमी की गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर लोटी थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो जिमी को पसंद करती थी। जिसके बाद जूडी जिमी को एक रूम में लाकर उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो भी एक वेम्पायर बन गई है क्योंकि जंगल में उस पर किसी वेम्पायर ने अटैक कर दिया था। ये देखकर जिमी डर जाता है और उसे बचने लगता है। तभी यहाँ पर फ्लैश आ जाता है और जूडी के सर में कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, जिस कारण से वो वेम्पायर बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। के बाद जिमी भी फ्लैश की मदद करके जूडी को पूरी तरह से मार देता है। खैर जब यहाँ पर लूटी आती है तो वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो जिमी को पसंद करती थी और जूडी एक वेम्पायर निकली और जिमी अब उसे मिल जाएगा। जिमी लूटी की बातों को समझ गया था कि वो उसे लाइक करती है। अब फ्लैश उन दोनों को अकेला छोड़कर सामने वाले रूम में चला जाता है। तभी यहाँ पर कुछ वेम्पायर इन दोनों पर आकर अटैक कर देती है। वो वेम्पायर लोटी को देखकर पहचान लेती है कि वो एक प्योर वर्जन है और जब वो जिमी को चेक करती है तो उन्हें उसके सीने पर एक बर्थ मार्क मिलता है। इसके बाद वो वेम्पायर उन दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ फ्लैश के पास उस चर्च का प्रीस्ट आता है जिस पर वेम्पायर ने अटैक कर दिया था, जिस पर प्रीस्ट फ्लैश को अपनी मदद करने के लिए कहता है, जिस पर फ्लैश उसकी मदद करता है और वो प्रीस्ट क्रॉस वाला निशान दिखाकर उन वेम्पायर को मार देता है। इसके बाद वो प्रीस्ट फ्लैश को बताता है कि उसके दोस्तों को वो वेम्पायर उठाकर ले गई है, हमें उन्हें जल्दी जाकर बचाना होगा। प्रीस्ट उन्हें जिमी के बर्थ मार्क के बारे में बताता है और उसे भी बताता है कि वो केरमिला का एक वंशज है और उसकी बलि देकर वो क्वीन केरमिला को फिर से जिंदा कर सकते हैं। और साथ ही वो प्रीस्ट उसे भी बताता है कि उसकी एक बेटी रेबिका है और वो कल 18 साल की होने वाली है और जो भी यहाँ पर 18 साल की होती है वो एक वेम्पायर बन जाती है। इसी वजह से वो प्रीस्ट अपनी बेटी को लेकर इमोशनल था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी एक वेम्पायर में बदल जाए और इसी वजह से वो प्रीस्ट फ्लैश को अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है। उसकी बात सुनकर फ्लैश को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने साथ चलने के लिए उसे मना कर देता है। अब वो प्रीस्ट अकेले ही जाने लगता है। उसे अकेला जाता देख फ्लैश भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम उन एम्पायर को देखते हैं जो कि केरमिला के दफनाए हुए जगह पर उन दोनों को लेकर आती है, लेकिन अभी भी उन्हें मून के लाल होने का वेट करना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर प्रीस्ट फ्लैश को लेकर केरमिला की दफनाई हुई जगह पर लेकर आ जाता है ताकि वो यहाँ पर केरमिला की तलवार ले सके और उसी की मदद से वो उन एम्पायर को आराम से मार देंगे। अब कुछ देर में वो दोनों उसकी कब्र के पास पहुंच जाते हैं और उसकी कब्र को खोलने लगते हैं। इसी वक्त प्रीस्ट अपनी बेटी को देखने के लिए जाने के लिए कहता है और फ्लैश से कहता है कि वो तब तक इस कब्र को खोल दे। इसके बाद प्रीस्ट घर आकर रेबेका को देखता है और प्रीस्ट देखता है कि वो इस वक्त सो रही है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि रेबिका की आंखों का कलर बदल रहा है, यानी कि अब वो भी एम्पायर में बदल गई है। इधर प्रीस्ट जब फ्लैश के पास आकर देखता है तो अभी तक उसकी कब्र नहीं खुली थी, जिससे प्रीस्ट गुस्से में आकर उस टूल को लेकर एक ही बार में कब्र को खोल देता है। कब्र खुलने के बाद फ्लैश उस तलवार को उठा लेता है और प्रीस्ट कार के पास चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर रेबेका आ गई है और फ्लैश को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन गलती से फ्लैश उसके अंदर वो तलवार घुसा देता है, जिसके कारण वो भी एक वेम्पायर की तरह मारी जाती है। ये देखकर वो जल्दी से प्रीस्ट के पास आ जाता है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद वो दोनों जल्दी से केरमिला की दफनाई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन एम्पायर ने उन दोनों को एक जगह पर लेटा दिया है और अपना रिचुअल उन पर परफॉर्म कर रहे हैं। लोटी ऐसा करते हुए देख उन एम्पायर को परेशान करने लगती है। उनमें से लोटी को ऐसा करते हुए एक एम्पायर लोटी को खाने के लिए देखती है, तभी वो एम्पायर उसके गले में क्रॉस देखकर डर जाती है और उसे नहीं काटती। इसी बीच प्रीस्ट और फ्लैश वहाँ पर जाकर उन्हें रोकने लगते हैं, जिसे देखकर कुछ एम्पायर उनके पीछे लग जाती है, जिनसे बचने के लिए वो जंगल में भागने लगते हैं और उन सभी एम्पायर को जंगल में एक जगह पर फंसाकर जिमी और लोटी को बचाने के लिए जाते हैं। अब प्रीस्ट उन दोनों को खोल देता है, लेकिन तभी यहाँ पर सारी वेम्पायर्स आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अब प्रीस्ट फ्लैश से कहता है कि वो उस तलवार से इन सभी लोगों को मार दे, लेकिन फ्लैश तलवार को तो कार में ही भूल आया था। ये देखकर प्रीस्ट सभी एम्पायर का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और उन सभी को तलवार लाने के लिए भेज देता है। इन तीनों में से फ्लैश और जिमी कब्रिस्तान का गेट पार कर लेते हैं, लेकिन लोटी अंदर ही फंस जाती है क्योंकि वहाँ पर एक एम्पायर आ गई थी। दूसरी तरफ वो प्रीस्ट एक क्रॉस से उन वेम्पायर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्रॉस का उनके ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ता। इसी बीच हम देखते हैं कि उन वेम्पायर का रिचुअल पूरा हो चुका था, जिस वजह से केरमिला फिर से जिंदा हो जाती है और प्रीस्ट पर अटैक कर देती है, जिससे वो प्रीस्ट दूर जाकर गिरता है। बाहर वो दोनों तलवार लाकर गेट खोलने लगते हैं, लेकिन उनसे गेट नहीं खुल रहा था। इधर वो वेम्पायर लोटी को बहुत बुरी तरह से पीटती है और उसे सेड्यूस करने लगती है और इसी बीच लोटी अपने लॉकेट की मदद से उस वेम्पायर का गला काटकर उसे मार देती है। अब अपने वेम्पायर्स को मरता हुआ देख केरमिला यहाँ पर आ जाती है और लोटी को पकड़ लेती है। खैर तभी यहाँ पर फ्लैश आ जाता है, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। इसके बाद वो उसे भी पकड़ लेती है। खैर जब केरमिला उन दोनों को मारने वाली होती है, तब जिमी यहाँ पर आ जाता है और उस तलवार को केरमिला की तरफ फेंक देता है और वो तलवार सीधे केरमिला के सीने में जाकर लगती है, जिस कारण से केरमिला भी बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि वेम्पायर की क्वीन के मारे जाने की वजह से इस इलाके की सभी लड़कियां नॉर्मल हो जाती हैं और उन सभी को ठीक देखकर जिमी और लोटे एक
एक दूसरे को किस करते हैं। कहानी की लास्ट में हम देखते हैं कि जिमी, लोटे और फ्लैश फिर से सिटी की तरफ निकल गए हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।